ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा है ब्यास और तीसरा ऑप्शन सतलुज झेलम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रावी। रावी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें हम। गुरु अमरदास ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। फिर इसमें अगला एक पॉइंट है, 17वीं शताब्दी में सिख गुरु हर राय ने दारा सिखों को पनाह दी थी। सिखों के जो सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पद की नींव रखी और इसमें 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था। तो अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली को विध्वंस किया और उसे लूटा? किस वंश में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूटा? तो पहला ऑप्शन है अगला प्रश्न है, संगीत का उत्कर्ष किस मुगल शासन के काल को माना जाता है? संगीत का उत्कर्ष किस मुगल शासक के काल को माना जाता है? ऑप्शन हमारा पहला है बहादुर शाह, फर्रुखसियर, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त किया गया? बहादुर शाह के समय, फर्रुखसियर, नेक्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला और जो हमारा अगला डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। 5वां प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसकी उपाधि थी? लंपट मूर्ख किसकी उपाधि थी? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन बहादुर शाह, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जहांदार शाह, तीसरा ऑप्शन आराम शाह, चौथा फर्रुखसियर। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जहांदार शाह लंपट मूर्ख की उपाधि को दिया गया था, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? गुरु नानक का जन्म स्थल था। पहला ऑप्शन अमृतसर, दूसरा नाभा, तीसरा ननकाना और चौथा नादेर। तो 6वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ननकाना। 6वें प्रश्न की बात, 7वें प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी को प्रारंभ की थी? 7वें का पहला ऑप्शन गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो 7वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा गुरु अंगद दास, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8वां प्रश्न हमारा है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? पहला ऑप्शन गुरु नानक, दूसरा गोविंद सिंह ने, तीसरा गुरु तेज बहादुर ने और चौथा ऑप्शन है गुरु रामदास ने। तो पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की बात करें तो हमारा गुरु रामदास ने किया था। अगला प्रश्न 9वां, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था? पहला पारसियों से, अयोधियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन सही होगा पारसियों से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पारसियों से। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की? वह स्थित था लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में, हैदराबाद में। तो इस 10वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा
पहला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 11वें प्रश्न का बात करते हैं। आदि ग्रंथ का संकलन किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। इन ऑप्शनों में से हमारा कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो हमारा पहला आंसर गुरु अर्जुन देव सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वें नंबर का प्रश्न, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? पहला है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सिकंदर लोदी, बी सिकंदर लोदी, बी सिकंदर लोदी। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? बाला, लहना, मदरसा, त्रिचंद। तो हमारे 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे 13वें प्रश्न का क्या, निम्नलिखित में से किसे गुरु ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? पहला ऑप्शन अर्जुन गुरुदेव, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो हमारा 14वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है, पुनः आदि ग्रंथ का संकलन किसने कराया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। पूरा आदि ग्रंथ का संकलन किसने कराया? गुरु गोविंद सिंह। 16वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं ने शासकों द्वारा मृत्यु दंड किया गया था? पहला गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेज बहादुर। तो इसमें ऑप्शन हमारा है 1 और 4, 2 और 3, और 1 और 3, और 1 व 2। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? पहले तो गुरु अंगद की बात करते हैं, और गुरु अंगद और गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद और गुरु तेज बहादुर। इसमें कहा है कि किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा गुरु अर्जुन देव भी थे और गुरु तेज बहादुर भी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन है गुरु रामदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की। तो इस प्रकार यह यूपीएससी के हिस्ट्री के 17 क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं अगले सेशन के लिए। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।